देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद की विशेष सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक किया गया पेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को शामिल किया गया। और चंपावत जिले में कंप्यूटर ऑन व्हील वाहन के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया संसद भवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है और राष्ट्रीय गर्व, एकता और पहचान का प्रतीक भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश नए संसद भवन में नए भविष्य की शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम नए संसद भवन में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब तक लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से 4000 से अधिक कानून पारित किए गए हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, इसी सदन ने 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम नए संसद भवन में नई आकांक्षाओं के साथ जा रहे हैं। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए आज लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। कानून मंत्री ने कहा कि इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ये कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। श्री अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि दुनिया में देश में महिलाओं की नेतृत्व वाले विकास प्रक्रिया को मान्यता दी है और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं देश की विकास प्रक्रिया में शामिल हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल ने महिला आरक्षण बिल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आरक्षण मिलने से महिलाएं और सक्षम बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने पर महिलाएं राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगी। हनोल स्थित महासू देवता मंदिर में राजकीय जागरा मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। जयकारों, पारंपरिक नृत्य और लोक गीतों की धुन पर झूमते हजारों श्रद्धालुओं ने मेले के दौरान महासू देवता के दर्शन किए। इस दौरान मेले में जौनसार बावर की लोक संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। हजारों श्रद्धालुओं ने हनोल मंदिर में रात्रि जागरण कर लोक नृत्य की प्रस्तुति से आराध्य देवता की स्तुति की। साथ ही देवता के शाही स्नान के बाद देव चिन्हों को गाजे बाजे के साथ वापस गर्भगृह में स्थापित किया गया। इस बीच संस्कृति और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने दसाऊ स्थित चालदा महाराज में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अल्मोड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से नंदा देवी मंदिर परिसर और नंदा देवी बाजार में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में व्यापारियों, युवा, स्वयं सहायता समूह, कर्मचारी और दुकानदारों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। प्रतिबंधित प्लास्टिक और एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करने के संबंध में जानकारी दी। उधर उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद चनियालीसोड़ में आज बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को स्वच्छता शपथ दिलाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास करना है। योजना के तहत पहले चरण में चंपावत के एबट माउंट, कोलीढेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा। पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि इन स्थानों को विरासत पर्यटन, योग और ध्यान केंद्र, एडवेंचर पार्क, आउटलेट की स्थापना सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र ने 70 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से कंप्यूटर ऑन व्हील वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पिटकुल की ओर से दिए इस वाहन का प्रयोग शिक्षा की गुणवत्ता के प्रयास में होगा, जिससे बच्चों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस वाहन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक इंटरनेट और अन्य सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा और उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अखंडदीप शताब्दी समारोह सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में करोड़ों लोगों के लिए शांति कुंज का परिसर एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। उन्होंने बताया कि आज से अखंड दीप शताब्दी समारोह की शुरुआत हो गई है, जो वर्ष 2026 में पूर्ण होगी और ये समारोह करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा। राज्यपाल ने कहा कि आज हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत के बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये तीनों लक्ष्य एक ही संकल्प की 3 पंखुड़ियां हैं। चमोली जिले में सरकारी भूमि परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक बनाने के संबंध में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को जिले की सरकारी भूमि का सारा डाटा डिजिटल रूप से संकलित कर जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने को भी कहा है। उन्होंने विभागीय उपयोग में न रहने वाली जमीनों को चिन्हित कर आम लोगों को किराए पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। 10 दिन का गणेश उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी का दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। और संक्षिप्त में समाचार, हरिद्वार में सीतापुर फाटक के पास कल देर रात ट्रेन से टक्कर में एक हाथी की मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग जिले में आयुष्मान भवा अभियान के तहत 22 सितंबर को जखोली और 27 सितंबर को अगस्त मुनि में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 20 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय जखोली में रक्तदान पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहे एक युवक को सेवावीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाला कर दिया है। एम्स के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ गांव में आधार कार्ड बनाने से रह गए छात्रों के लिए जिला प्रशासन ने अपनो आधार के तहत स्कूलों में विशेष शिविर आयोजन की पहल की है। जिले में अभी तक 37 स्कूलों में शिविर आयोजित कर 1254 छात्रों के आधार कार्ड बनाए गए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक किया गया पेश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को शामिल किया गया। और चंपावत जिले में कंप्यूटर ऑन व्हील वाहन के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।